हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम जो आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स की और मैथ्स में। आप पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे साथ, और लास्ट जो था हमने जो क्षेत्रमिति का पार्ट सेकेंड देखा था। आज मैं पार्ट थर्ड को लेकर के आई हूँ, और पार्ट थर्ड में आप बेलन और गोला इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेलन का, सिलेंडर का, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम मिलकर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को स्टार्ट करें, उससे पहले आप मेरे पहले के सारे वीडियोस देख लें ताकि आपको कुछ भी नया नहीं लगे, आप सीक्वेंस में पढ़ सकें। तो चलिए, हमारा है बेलन। बेलन सिलेंडर। बेलन कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमारे दो पृष्ठ होते हैं। ये हमारे पृष्ठ कहलाते हैं, ये हमारी हाइट कहलाती है, और दोनों की हमारी रेडियस जो होती है सेम होती है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होता है हम इसे हाइट कहते हैं। तो यदि हमें आपको बोला जाए कि बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला जो होगा वॉल्यूम का 2πr²L। तो बेलन का जो भी वॉल्यूम है, जो भी आयतन है, वो आपका होगा 2πr²H। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, ये जो वक्र पृष्ठ दिए हुए हैं आपको, इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है 2πrH। और कुल वक्र पृष्ठ मतलब दोनों वक्र पृष्ठ का, तो कुल वक्र पृष्ठ का क्या होगा आपका 2πrH प्लस 2πr² होल स्क्वायर। तो बेलन के बारे में जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपको बेसिक नीडफुल इंफॉर्मेशन से, वो यही है कि बेलन सिलेंड्रिकल शेप में होता है, आयतन 2πr²H होता है, वक्र पृष्ठ आपका 2πrH होता है, देन आपका जो कुल पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2πrH प्लस 2πr² होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गोला स्फेयर के बारे में देखेंगे। जो कि स्फेयर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या होती है हम उसे r से डिनोट करते हैं। और यदि आयतन की बात करें तो जो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। तो यहाँ पर आयतन क्या हुआ 4/3πr³। जो आयतन होगा वो हमारा घन इकाई में होगा, तो हम यहाँ पर घन इकाई लेंगे। फिर इसके बाद यदि गोलार्ध जो है, गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उससे पहले हम गोले के बारे में यदि डिस्कशन करें तो देखिए, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बताएं तो 4πr² होगा, जो कि आपका होगा वर्ग इकाई में 4πr² वर्ग इकाई। फिर इसके बाद हम आते हैं गोलार्ध पर। तो गोलार्ध का सबसे पहले आयतन की बात करते हैं, तो 2/3πr³। गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², और कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा गोलार्ध का वो 3πr²। तो देखिए, जो बेलन के फॉर्मूलेस थे इम्पोर्टेंट्स, हमने उन पर डिस्कशन कर लिया है, और जो भी हमारे गोलार्ध और गोले के फॉर्मूले हमारा डिस्कशन उन पर भी हो गया है। तो अब हम आगे गोले और बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उस बेलन का आयतन निकालें जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर है और ऊंचाई आपकी 14 मीटर है। ठीक, तो आपको सबसे पहले तो आयतन दिया हुआ है यहाँ कि आयतन आपको निकालना है जिसकी त्रिज्या आपको 3 मीटर दी हुई है, 3 मीटर दी है, और ऊंचाई आपको 14 मीटर 14 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले तो यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये रिकॉल करेंगे कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है हमने क्या देखा था 2πr²H। तो हम बेलन का आयतन लेंगे 2πr²H, और हमें आयतन किस में होता है घन मीटर
हमारी यूनिट दी हुई है, इकाई दी हुई, तो हम घन मीटर में लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 × 22/7 और r हमारी 3 है तो 3 × 3 और h हमारी है 40, तो 7 × 2 और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 396 घन मीटर। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया कि बेलन का आयतन निकालना है जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर दी हुई थी। तो आपने कुछ नहीं, सिर्फ बेलन के आयतन का यदि आपको फॉर्मूला सूत्र याद था तो हमने वो सूत्र लिखा और त्रिज्या और जो ऊंचाई है उसका मान यहाँ पर रख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल देती कि वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते, देखो 2πr/h इस फॉर्मूले को रख सकते थे और इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के और वक्र सतह का क्षेत्रफल भी निकाल सकते। तो यहाँ से कुछ चीज़ें इजी इसलिए हो जाती हैं क्षेत्रमिति में कि यदि आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से तो आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब भाई यहाँ पर बात आ गई है गोले की, तो गोले के आयतन को आपको निकालना है और पृष्ठ क्षेत्रफल को भी निकालना है। तो आपको गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होगा तो आप दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ दिया हुआ है व्यास, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, व्यास, और व्यास और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो हम अगर व्यास हमको दिया हुआ है, अगर हमें व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर तो आपकी जो होगी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 21 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए गोले का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 4/3πr³, ठीक। और आयतन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर हमारी यूनिट दी हुई है। तो देखिए हम गोले का आयतन निकालते हैं यहाँ पर 4/3 × 22/7 और r³ मतलब 21 × 21 × 21। आप यहाँ से इसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकली वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 38808 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको व्यास दिया हुआ था और व्यास को लेकर के आपने यहाँ से त्रिज्या फाइंड आउट की और त्रिज्या फाइंड करने के बाद में आपने गोले के आयतन का जो भी सूत्र है उस सूत्र को लेते हुए वहाँ पर आपने त्रिज्या का जो भी मान था दिया हुआ हमने उस मान को लिया और इसे सॉल्व किया। फिर हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि हम गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 4πr²। तो हम यहाँ पर लेंगे 4 × 22/7 क्योंकि पाई की हमारी वैल्यू होती है 22/7 और r है हमारा 21 × 21। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप
खुद भी कर सकते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। हमने व्यास से त्रिज्या में कन्वर्ट किया, क्योंकि व्यास और त्रिज्या में जो रिलेशन होता है, हमारा जो व्यास होता है वो आधा होता है त्रिज्या के। इस तरह से हमने इस रिलेशन के थ्रू त्रिज्या की वैल्यू निकाली। गोले के आयतन का जो सूत्र था उस सूत्र में 4/3 पाई आर क्यू में हमने आर जो कि त्रिज्या की वैल्यू है 21 वो पुट की, 3 टाइम हमारी पावर थी तो हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फिर हमने पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जो कि हमारा था 4/r²। अब हम इन दोनों चीज़ों को फाइंड करने के बाद इतना समझ चुके हैं कि आयतन है तो हमें घन में लिखना है और यदि पृष्ठ क्षेत्रफल है तो हमें वर्ग में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलार्ध का आयतन, क्या बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलार्ध का आयतन, उसके वक्र सतह का क्षेत्रफल एवं पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है तो उसका हमें क्या क्या निकालना है। देखिए यहाँ पर आयतन भी निकालना है, वक्र सतह का क्षेत्रफल भी निकालना है और कुल पृष्ठ भी निकालना है। इसमें आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ निकालनी है, देखिए इस क्वेश्चन में आयतन, ठीक। सेकेंड आपको फाइंड करना है वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल, और थर्ड आपको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। थर्ड निकालना है आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और बात हो रही है किसकी, गोलार्ध की, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो गोलार्ध की बात है तो गोलार्ध का आयतन आप याद रखें कि 2/3 पाई r³ होगा, ठीक। पहली बात ये। वक्र सतह के क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है आपका 2πr², और यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr²। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से पता हो गई। अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ त्रिज्या की वैल्यू सभी में रखते जाना है। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो 2/3 पाई की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 22/7, आर जो होगा हमारा 21 का होल क्यूब। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि 2/3 22/7 है, 21 का क्यूब है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेसिकली न्यूमेरिकली जो आंसर होगा 19404। अब आयतन है, सेंटीमीटर है, तो हम इसे घन सेंटीमीटर में लेंगे। क्या लेंगे, हम इसे घन सेंटीमीटर में लेंगे। क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे तो 3 चीज़ें आप यहाँ पर आज सीख जाएंगे गोलार्ध के बारे में। फिर है आपका वक्र सतह का क्षेत्रफल, अब है 2 × 22/7, और r हमारा क्या है यहाँ पर 21 × 21। तो 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका होगा 2772, और ये है हमारा वक्र सतह, तो हमारा ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। फिर ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम वही यूज़ करने वाले हैं 3 × 22/7 × r है आपका 21 × 21। एज इट इज़ यहाँ पर r² था, यहाँ पर r² था, यहाँ पर r³ था। बाकी वैल्यूज़ में आपका कोई डिफरेंस नहीं, आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4158 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए किस तरह से एक ही क्वेश्चन में आप 3 चीज़ों के 3 फॉर्मूले निकालना सीख गए। बस ये कि आपको यदि तीनों के फॉर्मूले अच्छे से पता थे तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरह से आप एक ही क्वेश्चन में आयतन, वक्र सतह और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आप यहाँ पर जान चुके हैं। फॉर्मूले भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए, और जो मल्टीप्लिकेशन है उनको करने में आप बेसिकली जो बेसिक मैथ्स नीड है वही है यहाँ पर। तो आज का जो आपका
लेक्चर था वो हमारा बेलन और गोला और गोलार्ध को लेकर था। हमने इन सभी के फॉर्मूलेज देखे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आपका जो क्षेत्रमिति है मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने 4 पार्ट में लिया है, ये आपका पार्ट 3rd था। इससे पहले कि आप सभी लेक्चर्स अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्षेत्रमिति का, और उसमें हम पढ़ने वाले शंकु और शंकु का छिन्नक।